हेलो स्टूडेंट्स, माय बोली कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत। आज हम 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी के बारे में आज देख रहे हैं और दूसरी इकाई की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी इकाई की शुरुआत का ये पहला वीडियो है। इस समय आपके 2 लेसन जो है वो कम हो गए हैं, इसलिए इसमें का पहला जो लेसन है वो कम हो गया है, लेकिन दूसरा जो लेसन है ये है परोपकार। और ये लिखा है श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, ओके। तो श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों तथा लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। आपकी कहानियां एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती है। ये बहुत अच्छे लेखक हैं और इसमें इन्होंने एक लघु कथा दी गई है। लघु कथाओं में एक बात ध्यान में रखिए, ऐसा लगता है हमको कि ये इसमें क्या है कहानी में, लेकिन कहानी के एंड में ऑलवेज एक मैसेज रहता है, सबके लिए मैसेज रहता है। तो इस कहानी में भी अब जैसे इसका नाम है परोपकार। अब नेचुरली परोपकार का मतलब एक दूसरे को हेल्प करना है, तो इसमें भी कुछ न कुछ मैसेज जरूर होगा। तो ये जो लघु कथा है इसमें श्री कृष्ण जी का कहना ये है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर, और किसी भी व्यक्ति को प्रेम एवं आदर मतलब जिसको लव एंड रिस्पेक्ट, ये आप इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, बल्कि आपको इसलिए मिलते हैं कि आपके सद्गुणों के कारण मिलते हैं। आप में अगर कोई अच्छे गुण हैं तो ही आपको अच्छे लोगों की तरफ से लव और रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, आज की ये जो कहानी है परोपकार, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देखने के लिए बैठोगे तो सबसे पहला काम ये कि हाथ में आपकी किताब रहना ज़रूरी है, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन साथ में अगर आपको ज़रूरी पड़ता है तो आप रनिंग नोट्स भी निकाल सकती है, उसका मीनिंग जो है वो वहीं पर किताब में लिख सकती हो। ठीक है, या फिर आपको ये वीडियो फिर बार बार देखना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूल की क्यारियां मतलब फूलों के बगीचे जो हैं वो अलग अलग सब तरफ फूल लगे हैं। ऐसे जो बगीचे थे छोटे छोटे, वो सब तरफ क्या कर रहे थे, वो उनकी तरफ उसमें से अच्छे सुगंध जो है वो आ रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। मधु का मतलब आप जानते हो क्या कहते हैं उसको, आप क्या सुबह सुबह शहद, राइट? तो शहद, मधु का मतलब है शहद। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए, फूलों से शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी मतलब फूलों पर घूम रही थी। वो एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी हुई थी और गुलाब के फूल का रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ गई। बर्र का मतलब है एक ऐसा कीड़ा कि जो ततैया के नाम से फेमस है, पर ततैया के नाम से जो जाना जाता है। तो ऐसा एक कीड़ा जो है वो घूमता हुआ वहां आ गया। ये दिखने में बड़ा सुंदर रहता है, ठीक है, इसको हम ततैया बोलते हैं। अब ये मधुमक्खी अपनी गुलाब के फूल पर बैठी रस चूस रही थी, तभी एक बर्र वहां उड़ती हुई आ गई। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था मतलब बहुत गर्व था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई मतलब उसे बहुत जेलस फील हुआ। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। अब बर्र जो है, जो मधुमक्खी से कह रही है कि हम दोनों में तो कितनी समानता है। समानता मतलब अगर कंपेयर करें तो हम तो एक दूसरे के जैसे ही हैं। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती है, मतलब आप भी काटती है मैं भी काटती हूँ। डंक मारना मतलब काटना। मधुमक्खी जो है उसको कोई हाथ लगाता है या उसका, अपन ने देखा है कि मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी जब शहद देती है तो वहाँ पर अगर कोई जाता है तो वो वहाँ पर लोग उसको काटती है, वो क्योंकि उसको मालूम है लोग अगर उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो उसको वो काटती है। ठीक है, शहद का जो छत्ता रहता है वो छत्ते को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई वहां से उठाने की कोशिश करता है, तो मधुमक्खियां क्या करती है, उसको डसती है, डंक मारती है। डंक मारना मतलब डसना, काटना।
हम दोनों भी डंक मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? ये बर्र ने पूछा। हम दोनों ही डंक मारते हैं, दोनों को पंख है, दोनों ही उड़ सकते हैं, फिर भी ऐसी क्या बात है कि लोग तुम्हें पालते हैं और मुझे भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। ये बर्र जो है वो मधुमक्खी को बोली, मैं तो तुमसे दिखने में भी अच्छी हूँ, मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, ये सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो। मधुमक्खी ने कहा, तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता, तुमको रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो क्या करना, आपके अंदर कोई अच्छे गुण रहना जरूरी है। सिर्फ आप अच्छे दिखते हो इसलिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा है। मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। मनुष्य मतलब हम लोग जो है उस प्राणियों का आदर करते हैं, उन प्राणियों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन प्राणियों को प्रेम देते हैं कि जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम दिखने में बहुत सुंदर हो लेकिन तुम एक ही काम करती हो, तुम उन्हें डंक मारती हो, बस और कोई तुम्हें काम नहीं आता। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आती है, बहुत दर्द होता है, बराबर। अब मधुमक्खी कहने लगी उसे कि मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ। मैं उन्हें क्या देती हूँ? मीठा शहद देती हूँ। मैं उनके काम आती हूँ। और शहद आपको मालूम है ये बहुत बहुत गुणकारी है, बहुत सारी चीज़ों में शहद का उपयोग होता है और शहद से हमारी तबीयत जो है वो अच्छे रहने में बहुत हेल्प होती है। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। मधुमक्खी ने जवाब दिया, इसीलिए लोग मुझे पालते हैं और तुम्हें भगाते हैं क्योंकि तुम सिर्फ डंक मारती हो, और मैं उल्टा करती हूँ कि मैं उनको शहद देती हूँ, मीठा शहद, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज हमने देखा ये परोपकार जो कहानी है, इसमें मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, अगर हम उन्हें पालते हैं तो मधुमक्खी भी हमें मीठा शहद देती है। ठीक है, तो दोस्तों आज इसके पीछे जो है उसके क्वेश्चन आंसर आप एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है। ये हमने जो अभी आज की कहानी देखी है वो बहुत सुंदर थी। तो ये लघु कथा थी, है इसको हम लघु कथा कहते हैं। और लघु कथा के आखिरी में मैंने बोला आपको मैसेज मिलता है, तो आपने ये मैसेज भी देखा कि दूसरों पर परोपकार करो, दूसरों पर उपकार करो, तो उससे क्या हो जाता है, आपको लव मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से। ठीक है, तो आज आप इसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है स्वाध्याय में जो दिया गया है वो आप सॉल्व कर लीजिए, वर्कबुक भी अपना सॉल्व कीजिए केयरफुली, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। इसके आज हम यही खत्म करते हैं। ये जो वीडियो है ये माय बोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशंस में आपके लिए बनाया गया है। 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी की हमारी जो किताब है सुगम भारती, ये सुगम भारती की जो लेसन है उसमें का लेसन नंबर 2 मैंने पढ़ाया है। 1 नंबर का लेसन जो है वो इस साल आपको नहीं है, वो स्किप कर दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।